इंसानी फितरत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा, ये जो मैंने आपके इंसान के नेगेटिव औसाफ बताए हैं, इसमें ज़रा थोड़ा सा आप कुरान और हदीस के अलावा साइंस और साइकोलॉजी की तरफ जाइए। देखिए, इंसानी जो फितरत होते हैं, उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। वो ये हो जाता है कि जिस वक़्त इंसान पैदा होता है, तो वो एक क्लीन स्लेट होता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। हालात की वजह से और उसकी पैदाइश की वजह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है। उस इनसिक्योरिटी की वजह से और हालात लोगों को उसके नज़रअंदाज करने की वजह से या उस पर शिद्दत करने की वजह से उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जब पैदा होती है, तो वो खुद गर्ज बनना शुरू हो जाता है। जब माशरे में ऐसे खुद गर्ज मॉडल उसको मिलते हैं, तो पता क्या होता है, वो ये सोचता है कि लोगों पर काबू पाने का माहिर एक ही तरीक़ाकार है कि आपके पास दौलत हो, क्योंकि दौलत से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है। ये इट इज़ अ क्लियर कट पोजीशन। आई नीड नॉट टू गो इन डिटेल इन दैट रिस्पेक्ट। हर शख्स को फिर वो ये करता है, जब उसका वो पैसा हो जाता है, तो वो अपने आप को बरकरार रखने के लिए ज़िद्दी बन जाता है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मेरा अगले जो प्रोग्राम आएंगे इंग्लिश में, उसमें देखिएगा रिजिडिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है, आने वाली नस्लों पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। फिर भी ये होता है कि आपको बनाने के लिए, दूसरे पर हावी होने के लिए, वो पता क्या करता है, वो पैसा लेकर ग्रुप बनाता है अपने गिर्द, एक इस किस्म की फाल्स परसोना बनाकर, अंदर से खोखला होता है, और वो अपनी ताकत बनाने के लिए तकब्बर, जराइम, जिनसी जराइम और हर तरीके से चीज़ों को काबू करने के लिए वो पावर ऑफ मनी को इस्तेमाल करता है, जिससे उसके अंदर तकब्बर और ख़ुद गर्जी और ये ख़ुद पसंदी और अपनी आप के ज़ात के गिर्द सारी चीज़ें करता है। उसको दुनिया का कोई पता नहीं होता। वो अपनी अक्ल के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और अपनी ख़ुद गर्जी को पाने के लिए वो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करता है। उसको अगर हक़ाइक़ नज़र भी आएँ, तो वो ऐसा खुद गर्ज़ होता है, ऐसा सोशियोपैथ होता है, ऐसा तंग नज़र, ऐसा ज़िद्दी ज़ालिम होता है, उसको इंसानियत का भी कोई पता नहीं चलता। वो कहता है बस पैसा, पावर, पैसा, पावर। फिर इस खुद खुद गर्ज़ी की वजह से उसमें उसमें खुद फ़रेबी आ जाती है। ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ही परसीव, उसकी आँखों पर ऐसी ऐनक होती है, उसे सिर्फ़ वो चीज़ें नज़र आती हैं जो वो देखना चाहता है। लिहाजा हक को कभी नहीं देख सकते, इसलिए कहा गया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम याकिलून, कि उनकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। उसको हक और सच की कोई तमीज़ नहीं रहती। क्यों? मैं और मेरी ज़ात और मेरी पावर होनी चाहिए। इस तरीके से वो इंसान परसेप्शन कि उसकी गलत हो जाती है, अलूयन डुलूयन पैदा हो जाते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़ात की खातर हर चीज़ से मुकाबला करता है। उसको इज़्ज़त नफ्स का भी कोई पता नहीं होता। वो अपने ही लोगों को इस मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। दुनिया में जंग और जदल जितनी भी सुपर पावर की हो रही हैं, ये खुद गर्जी पर हो रही हैं। एक दूसरे का मार्ग कूट रहे हैं, फिर वो खुशियाँ मनाते हैं। हलाकू खां कि ये चंगेज़ खां, हिटलर, मुसोलिनी वगैरह के किस्से तो आम है। तो ये खुद साख्ता जो अना होता है, तकब्बर जो होता है, वो इंसान को किसी तरफ नहीं रहने देता। तो उसको ये नहीं समझ आती मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर अकल ख़त्म हो जाती है। ये अमूमन उसमें जो है तो मियाना रवि ख़त्म हो जाती है, इंसान एहसास इंसानियत ख़त्म हो जाती है, इंसान के मतलब फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। उसको ये नहीं पता होता खुदा कौन है, उसको सच और हक़ का कोई पता नहीं होता। वो ये समझता है कि मैं हमेशा इन पावर रहूँगा। फिर वो बड़े-बड़े यानी कि वो करता है, बयानात करता है फ़िरौन की तरह, और मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इनकी फिर स्टेटमेंटें अगर आप सुने, तो आप परेशान हो जाएँगे कि खुद ही गलती करना, दूसरों को थोप देना। इसको नफ्सियात में कहते हैं प्रोजेक्शन, कि अगर एक आदमी झूठा है, उसने गलतियाँ की हैं, उसने दूसरों का हक मारा है, तो वो अब जज साहब फरमा रहे हैं हमारी अना का मसला हो गया, हमारी एक जी वर्कर थी, उसने ये किया, उस वर्कर ने गलत काम किया। तो बजाय उसको आप लेकर जाएं, उसका एनालिसिस करें कि क्यों तुम इस तरह बार बार गलत तरीके करके एक आदमी से बुलवा कर एक आदमी के खिलाफ एक मुकदमा बनाने के लिए आप इसकी पुलिस की मदद कर रही हो। किस तरीके से आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप हकायक को इकट्ठा करके यानी कि एक आदमी को अंदर आप ट्रैप करना चाहते हैं। उनका पूरा जोर यह है कि सब दुनिया का काम हो जाए, जिस तरीके से कोई हो जाता है, जो अमारत के ज़रिए और कंट्रोल के ज़रिए वो चाहते हैं कि ये एक शख्स है, ये लोग जाग उठे हैं, तो यार ये तो फिर कुछ हमारा वो पुराना सिस्टम पावर ख़त्म। हम वो जो अदालतों में लेन देन होती थी,
ये चीज़ें होती है, पकड़े जाएंगे, ये है। फिर अदालतों में शायद कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें सिलेक्शन हो ऑन द बेस ऑफ इंसानी फितरत और इंसानी ज़हनी सेहत और उसका आपसे प्रोफेशनल अहलियत के बजाय ये है कि लकीर के फ़कीर बनते बाप के बाद बेटे वाली बात जो ये आपकी जुडिशरी में है वो चलेगी। तो ये कहने का मतलब ये इन सब लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन नफ्स अम्मारा जो होता है जब छा जाता है इंसान के ऊपर, तो नफ्स लवामा, उसकी अकल बसीरत, वो उसको गधे खा जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो इतना उसके शऊर पर मुसल्लत हो जाते हैं को जिसमें दीवाना पागल जुनूनी इंसान हो जाता है, कुछ पता नहीं लगता। और फिर ये होता है कि उसके आगे इल्म भी रखें तो इल्म की वो इस तरीके से देखेगा सब्जेक्टिविटी थे, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने बार बार एक चीज़ का जिक्र किया, इंसान मैंने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपको मैंने टेस्ट करना है दुनिया में हर जगह। मैंने इसलिए पैदा किया है कि तुम्हें पैदा किया कि किस तरह हक तो बातिल में फ़र्क करते हैं और सच और झूठ में फ़र्क करते हैं। आपके डीड क्या है, आप कहते क्या हैं, आपकी स्टेटमेंटें क्या हैं, आपका तकब्बर क्या है, अंदर आपका जो अंदर का इनर सेल्फ की मैं बातें कर रहा हूँ, आपका अंदर सेल्फ क्या है। तो जो लोग होते हैं ना खुदा और रसूल पर यकीन करने वाले, वो नफ्स से मुतमईन होते हैं, उनमें सब्र होता है, तहम्मुल होता है, वो सुनते हैं, वो हक के लिए खड़े होते हैं, बात करते हैं। खुदा ताला ने कहा है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हक और बातिल में फ़र्क लोगों को सामने पेश करें, और फिर अगर पावर है तो उसके लिए हक बातिल के लिए लड़ें। लड़ने से मुराद ये नहीं कि एक दूसरे को मार कुटाई करें, वो हक के लिए उसको उजागर करने के लिए आप खड़े हों। तो एज ए कौम ये आपका काम है, मेरा काम ये है जो विसी मुझे आती है मैं आपको बता दिया है। खुदारा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अकल के नाखन लें, जितनी डिले कर रहे हैं ये इस तबाही के गड़े पर आप जा चुके हैं, उठना मुश्किल हो जाए। आर्मी अपने हिसाब में चलती रहेगी, वो उनको और अच्छाई होगी मर्जी के, फिर और इस किस्म के बटेरे लेकर आएंगे, ऊपर रखेंगे, उनको दाना डालते रहेंगे और वो चुगते रहेंगे। और ये अदालतें ये इसी तरीके से इनकी रेट फिर कम हो जाएंगे। अब जो लाखों करोड़ों का हिसाब है वो पता क्या होगा, हज़ारों सैकड़ों में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको उस रास्ते पर चलाए। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन अकल और यानी बसीरत रखता हूँ। आपके प्रोग्राम देख देख कर बैरूनी दुनिया आपको वो मजाक उड़ा रही है, खुदा के लिए कुछ अपनी थोड़ी सी इज्जत नफ्स का ख्याल करें। आप मुसलमान हैं, उम्मत मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। कायद रहमतुल्लाह अल्लामा इकबाल की ये ख्याल ख्वाब उसकी अमली ताबीर है, इस पर अमल करें। और ये सूरत को ज़रूर प्लीज़ हूद को सुनिएगा कि इससे अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिया है। कर देती हैं, ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। वस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौन अनिल फसादि फिल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअ الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين। तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों न हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से मुखलसी बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐशो आराम था और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जबकि वहाँ के बाशिंदे नेकुकार हों अज़राए जुल्म तबाह कर दे। वलौ शाअ रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहे। इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक खलक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम करे, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है, और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा।